हाय रे मेरी बेटी भाग गई। रोहन और शिवम एक कैफे में बैठकर बातें कर रहे थे। अरे यार, मैं तो इस लड़की से परेशान हो चुका हूँ। क्यों, क्या हुआ भाई? तू तो शादी करने वाला है ना? अरे काहे की शादी, आए दिन कलेश कर देती है, ये दिलाओ वो दिलाओ। इतनी तो मेरी सैलरी नहीं है जितने उसके खर्चे हैं। इस मामले में मेरा सही है। मैंने तो एक अमीर बाप की बेटी फंसा रखी है जो मेरे खर्चे उठाती है। लेकिन शादी के बाद? शादी के बाद क्या उसका बाप उठाएगा खर्चे? तेरा सही है भाई। मोहन अपने शहर के बहुत जाने माने बिजनेसमैन थे जो उसी कैफे में एक मीटिंग के लिए आए हुए थे। ये सब सुनकर वो मन ही मन कहते हैं, न जाने किस बाप की नालायक औलाद होगी जो इस लड़के से प्यार करती होगी। शाम के वक्त रिया रेडी होकर हॉल में आती है और कहती है, पापा मुझे 60,000 दे दो, मुझे दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना है। इतने सारे पैसे से क्या पूरे मोहल्ले को पार्टी में लेकर जा रही हो? थोड़ा अपने खर्चों पर कंट्रोल रखो। अरे कोई बात नहीं, वो मेरी बेटी है। मेरे पास जो है सब मेरी बेटी का ही तो है। ये लो बेटा। रिया पैसे लेकर वहां से चली जाती है। आपने उसकी आदत बिगाड़ रखी है। इतना खुला खर्चा मत दो, कहीं बेटी हाथ से ना निकल जाए। वो मेरी बेटी है, उसके मांगने से पहले उसके पास हर एक चीज होनी चाहिए। तुम जानो और तुम्हारी बेटी जाने। अगले दिन मोहन अपनी इकलौती बेटी रिया के लिए आए शादी के रिश्ते के बारे में बताते हैं। अरे भाग्यवान, तुम्हारी बेटी नहीं दिख रही, उसको बुला कर लाओ और देखो कितने बड़े खानदान से उसके लिए शादी का रिश्ता आया है। भाग्य तो तब खुलेंगे ना जब आपकी लाडली सोकर उठेगी। अभी तक तो उसकी नींद भी नहीं खुली। अरे कोई बात नहीं, जब तक मायके में है उसको अपनी नींद पूरी कर लेने दो। इतने में ही रिया अपने कमरे से निकलकर बाहर हॉल में आ जाती है। क्या हुआ? सुबह सुबह ऐसा हल्ला क्यों मचा रखा है जैसे किसी का ब्याह हो रहा है? लो उठ गई महारानी, आपके ही ब्याह की बात चल रही है। ये देखो कितना सुंदर लड़का है, तुम्हें रानी की तरह रखेगा। मैंने आप लोगों से कितनी बार कहा है मुझे शादी नहीं करनी, फिर भी आप लोग जबरदस्ती मेरी शादी करने पर लगे हुए हो। ऐसा कहकर रिया अपने कमरे में चली जाती है और शिवम को फोन करती है। क्या हुआ सुबह सुबह फोन? सब ठीक तो है ना? कैसे कुछ ठीक हो सकता है? आज दिन पापा अलग अलग लड़के ले आते हैं शादी के लिए। आखिर कब तक मैं उनको ऐसे मना करती रहूंगी? अरे तो बता दो ना अपने पापा को कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझसे शादी करना चाहती हो। बता तो मैं दूं, लेकिन तुम्हें भी तो सामने आना पड़ेगा ना शादी की बात करने के लिए। ठीक है, आज शाम ही मैं तुम्हारे पापा से मिलकर रिश्ते की बात कर लेता हूँ। शाम के वक्त रिया हॉल में शिवम का इंतजार करते हुए अपने मम्मी पापा से कहती है, पापा मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। ऐसी क्या बात है जो तुम ऐसे बोल रही हो? मैं एक लड़की को पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। ये क्या बात कर रही है? कौन है वो लड़का? बेटा तुम पहले लड़के से मिलवा दो, मैं उससे बात कर लूं, फिर हम शादी के बारे में सोचेंगे। हाँ, मैंने उसको अभी ही घर बुलाया है। लो वो आ भी गया। इतने में ही शिवम घर के अंदर आता है, जिसको देखते ही मोहन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। नमस्ते अंकल जी, मैं और रिया एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। देखो माँ, ये है शिवम और मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ। नहीं, ये शादी नहीं होगी, मेरे जीते जी तो बिल्कुल नहीं। पापा ये आप क्या कह रहे हो? मोहन शिवम को घर से निकाल देता है और रिया को गुस्से में डांट कर कहता है, अगर तुम आज के बाद इस लड़के से मिली तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी हो। रिया अगले ही दिन शिवम से मिलती है। मुझे तो पता ही था तुम्हारे पापा कभी हमारी शादी नहीं होने देंगे। हमारी शादी होगी। वो कैसे? मैं अपने घर से भाग कर आई हूँ, अब मैं वापस उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। चलो ना हम मंदिर में शादी कर लेते हैं। चलो अच्छा है, तिजोरी खुद ब खुद चलकर मेरे पास आ गई है। बस अब इसका बाप जल्दी से मुझे दामाद मान ले और अपनी जायदाद का मालिक बना दे। शिवम रिया से शादी करके उसको अपने घर ले आता है, जहाँ शिवम की माँ उनका स्वागत करती है और रिया अपने कमरे में चली जाती है। कैसी बहू लाया है? न सोना लाई है न दहेज। अरे माँ, बस ये समझो कि दहेज इतना है कि हमारा घर छोटा पड़ जाएगा। अच्छा बेटा, लेकिन पहले ही बता देती हूँ, अब मैं सास बन गई हूँ, हुक्म तो मेरा ही चलेगा। अरे माँ, मेरी पीठ पीछे तुम चाहो तो इसे नौकरानी बनाकर रखना। बेटा हो तो ऐसा हो। मोहन को पता चलता है कि रिया ने भागकर उसी लड़के से शादी कर ली है। अब चिंता मत करो, मैं अपनी बेटी को समझा कर वापस ले आऊंगी। कौन सी बेटी? अब हमारी कोई बेटी नहीं है, वो अब मेरे लिए मर चुकी है। अरे लेकिन आज के बाद इस घर में उसकी बात नहीं होगी।
उधर रिया अपनी शादी के बाद बहुत खुश थी। ऐसे ही 2 महीने निकल जाते हैं, लेकिन श्वेता अक्सर रिया को परेशान किया करती थी। हे राम, अरे और काम चोर कहीं की, इधर आ। क्या हुआ माँ जी? माँ जी की सास, ये सूखी रोटी बाहर क्यों रखी हुई है? माँ जी, ये रोटी तो 3 दिन पुरानी है, इसको गाय को देने के लिए बाहर रख दी थी। हाँ तो तू चाहती है ना कि हमारी मेहनत की कमाई तू ऐसे बाहर फेंक दे? हाँ, ये तेरे बाप का घर नहीं है जहाँ तू बिना सोचे समझे पैसों में आग लगा दिया करती थी। लेकिन माँ जी गई तेल लेने, चुपचाप ये रोटी उठा और आज रात के खाने में तुझे ये रोटी खानी है। ऐसे अगर खाना बर्बाद करेगी तो एक दिन हम रोड पे आ जाएंगे। इसके ऊपर चिल्लाने से क्या होगा? हमारा सिक्का ही खोटा निकला। कहा था मैंने शर्मा जी की लड़की से शादी कर ले, अच्छा खासा दहेज मिलता, लेकिन उसके तो ख्याली पुलाव बहुत बड़े बड़े थे। रोज रोज इन्हीं तानों से रिया के दिन की शुरुआत हुआ करती थी और ये सब रिया की पड़ोसन नेहा भी देखा करती थी। अरे भाभी, आप आखिर इतने बड़े घर की बेटी हो, इन लोगों की इतने ताने क्यों सुनती हो? सच कहूं तो मेरा अब दम घुटने लगा है। इस घर में अगर शिवम ना होते तो मैं कब का ये घर छोड़कर चली जाती। भाभी, आपके साथ जो हो रहा है ना, वो कम से कम शिवम भैया को तो बताओ, वो जरूर आपकी सुनेंगे। हाँ, मुझे पता है। इसी बात का डर है कि कहीं वो मेरी वजह से अपने घर वालों से लड़ाई ना कर ले। बस यही सोचकर उनको कुछ बताती नहीं हूँ। इतने में ही घर के अंदर से आवाज आती है। महारानी, बातें हो गई हो तो चाय पिला दो या हम खुद बना ले। अगले दिन रिया कपड़े धोने के लिए जा रही थी। अब यह क्या कर रही हो? वो पापा जी कपड़े धोने हैं ना, तो वॉशिंग मशीन चलाने जा रही हूँ। हाँ, हम लोगों के पास तो हराम की कमाई है ना, सब तेरे बाप के घर से तो आता है। आप हर बात पर मेरे मायके को बीच में क्यों ले आते हैं? अरे देखो तो सही, अपने ससुर से जुबान लड़ा रही है। आने दे मेरे बेटे को, बताती हूँ तेरी हरकत है। लेकिन माँ जी, मैं तो बस वॉशिंग मशीन चलाने जा रही थी, इसमें क्या गलत किया? बिजली का बिल कौन तेरा बाप भरेगा? कपड़े हाथ से जाकर धो। आजकल के बहुएं काम करना ही नहीं चाहती। रिया रोते रोते सारे कपड़े अपने हाथ से धोती है और श्वेता अपनी पड़ोसन शर्मा जी के साथ मार्केट के लिए चली जाती है सब्जी लेते वक्त। अरे बहन जी, क्या बात है, आजकल आपके घर से बहुत लड़ाई की आवाज आती है। सब ठीक तो है? अब क्या ही बताऊं, हमारे तो कर्म ही फूट गए। हमारे बेटे ने अपनी पसंद की लड़की से शादी क्या कर ली, हमारे घर से चैन सुख शांति ही चले गए। ऐसा भला क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने? अरे क्या नहीं करती है, आजकल की बहुएं इतनी नाजुक हो गई है, सभी काम मशीन से करना इनको, ये नहीं कि शरीर से भी मेहनत कर ली जाए। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक हम लोगों का टाइम था जब हम कुएं से पानी भर भर कर लाया करते थे, और आजकल सभी सुविधा है लेकिन फिर भी बहुओं को काम नहीं करना। बिल्कुल सही कहा आपने शर्मा जी। और हमारी वाली तो 10 कदम और आगे है। वो तो कपड़े धोने के बहाने छत पर जाती है ताकि दूसरों के घर में ताका झाकी करे। आजकल की बहुओं से भगवान बचाए। और बेचारी बहुओं को आप जैसे नागिन सास से बचाए। क्या बोले तुम? मैं कहा कुछ बोला। लाओ, कितने किलो कर दूं? जुबान से ज्यादा हाथ चला ले। वहीं शिवम अपने काम से बाहर जाता है जहाँ उसको रोहन मिल जाता है। और भाई, शादी के बाद तो तू दिखाई भी नहीं देता। ओए, मैं तो भूल गया था, तू तो अपने ससुर के पैसे बढ़ाने में बिजी होगा ना। बिना बात का मजाक करना सेहत के लिए कभी कभी अच्छा नहीं होता। मेरे मजाक का छोड़, तेरे साथ तो तेरे ससुर ने क्या मजाक कर दिया। आया बड़ा ससुर के पैसे बढ़ाने वाला। रोहन शिवम का मजाक उड़ाकर चला जाता है, जिस पर शिवम को बहुत गुस्सा आता है। सोचा था ससुर के पैसे पर मौज करूंगा, लेकिन ये बेवकूफ लड़की करोड़ों की दौलत छोड़कर चली आई। मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया दोनों बाप बेटे ने मिलकर। अब इसकी सजा तो इसको मिलकर रहेगी। प्रिया सभी के लिए खाना बनाकर परोस रही थी कि शिवम भी आ जाता है और खाने के लिए बैठ जाता है। एक निवाला खाते ही सारा खाना उठाकर फेंक देता है। ये कैसा खाना बनाया है? अपने बाप के घर से क्या खाना बनाना भी सीख कर नहीं आई हो? मैं दूसरा बना देती हूँ। हाँ, पहले तूने कम नुकसान किया है, जब दोबारा नुकसान करने जा रही है। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, कल से जैसा माँ का है वैसा होना चाहिए इस घर में, समझी? पहले रिया के ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे होते हैं और अब शिवम की ऐसी बातों से रिया टूट जाती है। शिवम, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुमने आज तक तो ऐसा कुछ नहीं कहा था मुझे, अचानक क्या हो गया? मैंने सोचा था कि मैंने सोने की चिड़िया फंसाई है, लेकिन तुमने तो मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया। हाँ, मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे?
मैं सिर्फ तुम्हारी दौलत से प्यार करता था, वो तो तुम लेकर आई नहीं। अब तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। मैं कितनी गलत थी जो अपने पापा को अपना दुश्मन समझ रही थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अपनी सच्चाई सामने आने के बाद शिवम अपना गुस्सा निकालने के लिए रिया को हर छोटी गलती पर पीटा करता था और ससुराल वाले अलग उसको ताना दिया करते थे, जिससे रिया परेशान हो जाती है और अपनी पड़ोसन को सब बता देती है। रिया, आखिर तुम ये सब क्यों झेल रही हो? अपने पापा के पास जाओ और उनकी मदद लो। नहीं, उनके पास किस मुंह से जाऊं? मैं ही तो अपनी मर्जी से भाग कर आई थी शिवम के पास। मुझे इतना बड़ा धोखा मिलेगा ये नहीं पता था। तो तुम शिवम को छोड़ क्यों नहीं देती हो? तलाक दे दो। नहीं, वो मुझे जान से मार देगा। अगर उसे पता भी चला ना कि मैंने उसके बारे में किसी को बताया भी है तो। तुम उसको छोड़ दो और अपनी नई दुनिया शुरू करो दूसरे शहर में। लेकिन ये सब कैसे होगा? उसे पता चला तो मुझे जान से मार देगा। तुम चिंता मत करो, मेरा भाई पास के शहर में रहता है, मैं उससे बात कर लेती हूँ। वो तुम्हें वहां रहने के लिए और जॉब के लिए भी कुछ न कुछ इंतजाम कर ही देगा। नेहा के कहने पर रिया शिवम को छोड़कर दूसरे शहर जाकर छोटी सी नौकरी करने लगती है और छोटे से किराए के घर में रह रही होती है। लेकिन अक्सर उसके ऑफिस के सीनियर उसको परेशान किया करते थे। रिया मैडम, आप इतने बड़े शहर में अकेले कैसे रह रहे हो? आपको डर नहीं लगता? डर तो सिर्फ इंसानों से लगता है। वैसे आपके पति कहाँ रहते हैं? वो दूसरे शहर में जॉब करते हैं, कभी कभी आते हैं यहाँ। कितना मुश्किल होता होगा ना अकेले बिना पति के रहना। कभी आपको मेरी जरूरत हो तो बताइएगा, मतलब किसी काम के लिए मेरी जरूरत हो तो बताना जरूर। रिया को अक्सर ऐसी ही बातें सुनने को मिला करती थी, लेकिन रिया किसी की बातों का जवाब नहीं देती थी। वहीं दूसरी तरफ रिया के ससुराल में, ये लो, एक मेरा बेटा निकम्मा था, बहू लाया तो भी भगौड़ी भाग गई और हमारे मुंह पर कालिक लगा गई। हमारा ही सिक्का खोटा था। कहा था शर्मा की लड़की से शादी कर ले, कम से कम हमारी इज्जत तो करती। लेकिन नहीं, नवाब साहब को तो अमीर लड़की से शादी करनी थी। आप लोग चुप करोगे तो मैं कुछ सोच सकूं। एक बार वो मिल जाए फिर बताता हूँ उसको घर से कैसे भागते हैं। टांगे तोड़कर बिठा दूंगा, भागना तो दूर हिल तक नहीं पाएगी। वहीं रिया के मायके में, अजी सुनते हो, पूरे 3 महीने हो गए हैं, कम से कम अब तो अपनी बेटे का हालचाल ले लो। उसकी गलती समझकर माफ कर दो उसको। माफी लायक उसने गलती नहीं की है। वो अभी मेरी कोई बात नहीं समझेगी। उसको पता नहीं कि वो लड़का कितना गिरा हुआ है। अब हुआ उसको जाने दो, अपनी बेटी का हालचाल तो ले लो। नहीं, इस घर में वो अब कभी वापस नहीं आएगी। अरे लेकिन सुनिए तो। मोहन गुस्से में वहां से चला जाता है। वहीं रिया के ऑफिस में अब सभी सीनियर उसके साथ गलत तरीके से बात करने लग गए थे। उसके बाद रिया गुस्से में अपने बॉस के पास जाती है। सर, मैं ये नौकरी छोड़ रही हूँ। लेकिन क्यों? किसी ने कुछ कहा क्या? यहाँ ऑफिस में सभी लोगों को लगता है मेरा पति मेरे साथ नहीं है तो वो उसकी कमी पूरी कर सकता है। कैसे नीच लोग हैं मेरे ऑफिस में। तुम चिंता मत करो रिया, ये लोग तुमसे इसलिए ऐसी बातें करते हैं क्योंकि तुम इनकी जूनियर हो। तुम एक काम करो, तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। लेकिन सर, मेरे पास इस पोस्ट के लिए कोई वैलिड डिग्री नहीं है। लेकिन जाने दो, वैसे भी इस पोस्ट में काम के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा काम सिर्फ इतना होगा कि तुम मुझे खुश रखो। ये सुनते ही रिया अपने बॉस को थप्पड़ मारकर ऑफिस से बाहर चली जाती है और बाहर बैठकर रोने लगती है। क्या ये दुनिया इतनी बुरी है? मैं ही नहीं समझ पाई। सॉरी पापा, काश उस वक्त मैं आपकी बात सुन लेती तो आज ये सब नहीं होता। परेशान रिया अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी उसको एक दुकान पर पोस्टर लगा दिखाई देता है जिसको काम के लिए एक लड़की चाहिए थी। रिया काम के लिए बात करके वहां बलून बेचना शुरू कर देती है। 20 रुपए का बलून, सुंदर सुंदर प्यारे बलून, अपने बच्चों के लिए ले जाओ, प्यारे प्यारे बलून। रिया को ऐसे बलून बेचते हुए मोहन अपनी कार से देख लेता है और मन ही मन सोचता है, ये क्या हाल हो गया मेरी बच्ची का, हे भगवान। मोहन तुरंत रिया के पास जाकर उसको घर लेकर आता है और रिया के साथ जो हुआ रिया सब बता देती है। ये सब क्या है बेटा? आखिर तू ये सब क्या कर रही है? तुझे इतने नाज़ से पाला है और आज तू ये सब। माँ, ये सब मेरी फूटी किस्मत में लिखा हुआ था। अगर मैं पहले ही पापा की बात सुन लेती तो आज मेरी हालत ना होती। मेरी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। आप दोनों बस मुझे माफ कर दो। बस बहुत हुआ,
जो होना था हो गया, अब वो होगा जो मैं कहूंगा। मोहन फोन करके शिवम को अपने घर बुलाता है। लो माँ, आज तो तिजोरी का ताला खुल ही गया। ऐसा क्या ही हो गया जो इतना खुश हो रहा है? मेरे ससुर का फोन था, मुझे घर बुलाया। देख लेना, अब देखा वो मुझे भर भर के दहेज और मेरी आवभगत होगी। आखिर इकलौता दामाद जो हूँ। देख लियो, कहीं तेरे ख्याली पुलाव में नमक ज्यादा ना हो जाए। पापा आप तो चुप ही रहा करो। शिवम जल्दी से मोहन के घर पहुंच जाता है और रिया को देखकर झूठी हमदर्दी दिखाने लगता है। अरे रिया, तुम मुझे बिना बताए आखिर कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता भी है मैं कितना परेशान हुआ था। अच्छा हो तुम वापस आ गई। चलो अब अपने घर चलते हैं। रिया का घर और परिवार सब यही है। ये लो तलाक के पेपर, साइन करो। रिया, ये ससुर जी क्या बोल रहे हैं? पापा सही बोल रहे हैं, मैंने ही तुम्हें पहचानने में गलती करती थी, लेकिन अब नहीं। निकल जाओ मेरे घर से। रिया शिवम को तलाक देकर अपनी नई जिंदगी शुरू करती है।